दोस्तों, यदि आप लोग भी क्लास 10 से 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले आपका सेंटअप एग्जाम होने वाला है। एंड सेंटअप एग्जाम में जो आपका इंग्लिश का पेपर है उसका मैं भी सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, क्योंकि सेंटअप एग्जाम आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा ये होगा कब, तो आपको याद रखना 25 नवंबर को हो रहा है। ठीक है, तो मैं भी ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, साथ में सब्जेक्टिव का भी बताऊंगा एंड ये भी बताऊंगा इसका PDF वगैरह आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, सारा चीज़ बताऊंगा। तो देख लीजिए विषय कोड आपका 113 रहेगा, प्रश्न सेट जो रहेगा ये रहने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आप लोग पूरा इसको ना तैयार कर लीजिए एग्जाम से पहले, और एग्जाम के दिन लिख करके जा करके आप लोग आराम से छाप लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पैटर्न वगैरह आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो मिलेगा ना 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न मिलेगा, यानी 100 प्रश्न मिलेगा, इसका आधा ही आपको बनाना है, यानी 50 प्रश्न आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो पहले बच्चों मैं आपको बता दूं 100 क्वेश्चन इसमें है, लेकिन इसमें से मात्र मैं आपको 75 क्वेश्चन का ही उत्तर बताऊंगा। एंड मैं उतना आपका क्वेश्चन को पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि 100 क्वेश्चन बताना है तो लंबा वीडियो जाएगा, हो सकता है आधा घंटा का बन जाए, इसलिए मैं ना आपको आपका ज़्यादा टाइम नहीं ना लेकर के क्वेश्चन बोलूंगा एंड उसका आंसर डायरेक्ट बताऊंगा, तो आप लोग ना नोट कर लेना। ठीक है, तो चलो पहला प्रश्न, कुछ प्रश्न पढ़ लूंगा उसके बाद नहीं पढ़ूंगा। तो पहला प्रश्न आप लोग देख लेना, जैसे पूछा गया हुमायूं कबीर डिबेटेड हिज लेक्चर द यूनिटी ऑफ ह्यूमंस कल्चर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ये हो जाएगा बड़ौदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पेस फॉर लिविंग द मेन कैरेक्टर इन द प्ले इज। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहले पूछो 2 नंबर का ना ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कॉर्नर मार्चर। ठीक है, आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपसे पूछा 3 नंबर पूछा गया सत्यजीत रॉय इज द ऑथर ऑफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी होगा नहीं, इसका ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा ना, क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पर 4 नंबर पूछा गया जिम वांटेड मिस्टर जॉनसन द मिनिमाइज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिए यूज ऑफ कार। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कि आपसे पूछा गया है, पहले बच्चों जल्दी नोट कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे पूछा ना 5 नंबर पूछा गया सीनिंग अलोक किया। ठीक है, तो इसका ना नोट कर लो जल्दी से, यहाँ पर 5 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो ना सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से मैं आपको बता दूंगा, टाइम आपका नहीं लूंगा ज़्यादा। 6 नंबर का नोट कर लेना, 6 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर जो ना 17 है, तो 17 का भी यहाँ पर डैश में क्या बढ़ाएगा ये पूछा गया, तो इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर जो है ना ये बिल्कुल राइट हो जाएगा आर्यंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आपसे जो यहाँ पर पूछा गया ना 8 नंबर पूछा गया, तो यहाँ पर ना नोट कर लेना गिल्लू का लव क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लेना 8 का ना ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सुराइट। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपसे पूछा ना 9 नंबर पूछा गया तो द डैश इन्वर्टेड वेयर फॉलोड बाय हर्म्स एंड सेक्स साक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना। ठीक है, ग्रीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर आपसे जो 20 नंबर पूछा, 20 नंबर का डैश स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर कीप अप कल्चर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 10 का ना ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिनी हो जाएगा। ठीक है, पहले बच्चों मैनी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे ना पूछा गया यहाँ पर 11 नंबर, तो 11 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर जो आपसे पूछा ना 12 नंबर पूछा, तो 12 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा पावर। एंड 13 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कॉटन वॉल। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर जो ना 14 पूछा, तो 14 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोग 15 का नोट करना, तो 15 का ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी नोट कर लेना। ठीक है, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर जो ना 16 आपसे पूछा क्या गया द सेटिस्फाइड हैप्पी मैन गेट्स हिज क्लाउड्स फ्रॉम हिज। तो इसका ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ये बिल्कुल राइट होगा पेरेंट्स। एंड आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया व्हेन डैश 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 द पॉलिथीन्स बैग मेक ए सिक्योरली नॉइज। तो इसका ना राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा टच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, राधा हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 19 है, तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा पहले बच्चों, तो नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, तो 20 नंबर क्या पूछा गया हाउ रोट द पोएम कोयल। तो ये किसने लिखा है, तो देखो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पूर्णा सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा पूरन सिंह। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेना यहाँ पर जो आपसे पूछा गया ना 21 पूछा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया मराठास ब्यूटी वुड डैश डैश हैज हर वॉइज रैन ऑन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ये बिल्कुल राइट होगा रन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेना 35 नंबर क्वेश्चन आपसे 32 पूछाएगा द पॉलिथीन बैग रिमेंस डैश डैश विथ हिन। ठीक है, तो देखो इसका राइट है विटाइन हो जाएगा, तो 23 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होगा डेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। एंड इसके बाद आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर जो नोट कर लीजिएगा ना, इसका ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिए। ठीक है, एंड 25 का नोट करिएगा, तो 25 का भी शायद डी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 25 का भी डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे जो पूछा ना 26 पूछा, तो 26 का ना
देख लो क्या होगा जल्दी से और कमेंट बॉक्स में बताना। ये होगा आपका संदेश, ठीक है। अगर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो ना यहाँ पर क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा ना 27, ठीक है। तो देखो इसका राइट आंसर जो ना प्रेमचंद्र हिज द पेन नेम ऑफ, तो यहाँ पर नोट करना, इसका ना ऑप्शन नंबर नोट हो जाएगा, ऑप्शन है, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो ना यहाँ पर क्या है, तो पूछा गया डॉक्टर राणा SP सिंह हैज स्पेलिसेट्स ऑन, तो इसका ना ऑप्शन नंबर नोट कर लो, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। क्या जगह और लेगी। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 है, तो 29 का ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिए, डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, तो 30 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पर 31 है, तो 31 का क्या होगा, तो 31 का ना ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पर 32 है, तो 32 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पर 33 है, तो 33 का ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहले बच्चों 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। एंड यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, 32 का क्या बताया था पहले बच्चों, 32 का डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। 32 का एंड 31 का मैंने क्या बताया था, 31 का ना बी बिल्कुल राइट होगा, 31 का मैंने भी बताया था कि केक, ठीक है। तो ये देख लेना, ठीक है। आगे देख लेते हैं 35 34 है ना, 34 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, यहाँ पर डी बिल्कुल राइट है, क्वालिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35 की ओर, तो 35 नंबर का ना नोट कर लेना, क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 35 का ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। गरमैन हो जाएगा, गियरमैन, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पर जो ना क्वेश्चन नंबर क्या है, सबटेंस दैट कैश और लेगली और कॉल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 36 का ऑप्शन नंबर जो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 37 है ना, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा आप लोग फटाक से, ठीक है। 37 का ए पॉइंट होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो ना आपसे 38 नंबर पूछा, तो 38 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, बी बिल्कुल राइट होगा। एंड यहाँ पर 39 है, तो 39 का भी ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर हिज फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो आपसे पूछा ना 40 पूछा, मे एंड द इलॉजी विट विलिंग्स आउट द डैश ऑफ प्रेस ब्रिंग जो है ना उसके बाद इन्वायरमेंट, ठीक है। तो देखो 40 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेना आप लोग 31 नंबर है, तो 41 का ऑप्शन नंबर इसका नहीं मिला था, मैंने आपको बताया ना 25 क्वेश्चन का उत्तर नहीं बताऊंगा, तो 41 का नहीं मिला था, आप लोग देख लेना। एंड 42 का नोट कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द डी, ठीक है। आगे देख लीजिए 43 है, तो 43 का भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, डी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर जो ना 44 आपसे पूछा, तो 44 का उत्तर नहीं मिला था, इसको आप छोड़ देना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 का ना नोट कर लेना, ये हो जाएगा कितना, तो नोट कर लेना 45 में क्वेश्चन क्या पूछा, द नोबेल प्राइज वाज गिवन और टू एंग सैन सू क्यू इन, ठीक है ना। तो देखो इनको कब मिला था, ऑप्शन नंबर नोट करना 50 का डी, यानी कि क्या हो जाएगा 1991, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है ना पूछा गया अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कबीर कल्चर इज द डैश डैश ऑफ सिविलाइजेशन, तो 46 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना। ऑप्शन दो 46 का नहीं मिला था मेरे बच्चों, कुछ क्वेश्चन का मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, 46 47 नहीं बताने वाला हूँ, 48 का भी नहीं बताऊंगा। चलिए 49 का देख लेते, 49 है व्हाट इज द और लेगली, ठीक है। तो इसका ना ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, 49 का ऑप्शन ये बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, 50 का क्या होगा, तो 50 का ना ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रॉयल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पर 51 है, तो 51 का उत्तर नहीं बताने वाला है, 51 से 55 तक नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए 51 से 55 तक नहीं बताऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा 55 के बाद 56 का नोट कर लेना, 56 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ठीक है, ऑप्शन बी। एंड 57 का भी बताऊंगा, तो 57 का भी बी बिल्कुल राइट है। अब चलो मैं ना 58 59 60 तक नहीं बताऊंगा, 7 के बाद 61 से बताऊंगा, तो 61 का पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है ना, क्या टर्म हिम आउट इज को, तो देख लीजिए 61 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर 46 का 62 है ना, तो 62 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। आगे देख लेते 63 नंबर का, तो 63 का भी आपको ऑप्शन नंबर पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है ना सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा, यहाँ पर 64 पूछा, तो 64 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, 64 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 65 है, तो 65 का भी ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 65 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 66 का ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो पहले बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखना, आपको ना इसमें से क्या करना है, डायरेक्ट आपको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, सेंटेंस को भरना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया प्रश्न, तो आप लोगों ने इसको भरो, ठीक है। तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते देख लीजिए
68 का जो होगा ना 68 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए 69 का बताने वाला हूँ, तो 69 का नोट कर लीजिएगा, इसका ना ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एंड आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर जो है 70 दिया, तो 70 का भी ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 का, 72 का, 73 का नहीं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ना देखना 74 का बताऊंगा, तो 74 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। ठीक है, उसके बाद 75 का ऑप्शन नंबर नोट करोगे तो इसका डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, डी बिल्कुल राइट है, वॉचिंग। आगे देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन है, देख लीजिए 76 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर ना नोट कर लेना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 77 है, 77 का ना ऑप्शन नंबर क्या होगा पहले बच्चों, 77 है, 77 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 77 का ऑप्शन नंबर सी होगा, कैरिंग हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या पूछा आपसे, 78 पूछा गया, 78 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना। ठीक है, चलिए 78 के बाद मैं ना आपको 84 तक नहीं बताऊंगा, 85 के बाद बताऊंगा। ठीक है, तो 85 का बताने वाला, तो 85 का नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर क्या, प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न पूछा व्हाई डू यू लव डैश डैश मी, तो यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर नोट कर लो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा 8। आगे चलिए 86 का नहीं बताने वाला हूँ, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या आपसे पूछा यहाँ पर देखना ना आपको 87 से 93 तक ना आपको सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग देखना है, तो आप लोग 87 का नोट करोगे ऑप्शन ए, 87 का ऑप्शन ए, एंड 88 का नोट करोगे इसका ऑप्शन सी, और 89 का ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसका आगे देख लीजिए, आगे 90 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा, तो 90 नंबर का नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल राइट, 90 का डी बिल्कुल राइट, एंड 91 का ऑप्शन नंबर सी बिस्कुट, एंड 92 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 93 पूछा, 93 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना सी, एंड उसके बाद देखो यहाँ से क्वेश्चन जो मिला ना आपको ट्रांसलेट करना है, 94 से 100 तक 6 प्रश्न ट्रांसलेशन वाला मिलता है, तो ट्रांसलेशन वगैरह सीख लेना आप लोग, इससे भी 6 प्रश्न आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलो पहला प्रश्न का जैसे कि एक गिलास शरबत लाओ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, क्या होगा 94 का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपसे पूछा गया 95 की वह तुम्हें हरा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल नोट कर लेना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 96 है, मैं बोरा उठा सकता हूँ, तो इसका राइट आंसर ना नोट कर लेना, 96 का क्या है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा ना, क्या पूछा 97 का आपको कैसे पढ़ाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन डी, हाउ आर यू और टाउ। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो ना आपसे पूछा कि भारत गांवों का देश है, तो इसका ट्रांसलेशन करिएगा, तो ऑप्शन बी होगा इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेज। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 99 है, तुम आज क्या कर रहे हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, व्हाट आर यू डूइंग टूडे। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे 100 नंबर पूछा, बनारसी एक प्राचीन नगर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बनारसी इज एन एंसेंट सिटी। तो प्यारे बच्चों मैंने टोटल 100 क्वेश्चन में से ना 75 क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ, 75 में से आपको सिर्फ 85 बनाना है, तो 50 नोट कर लो, एग्जाम में जाके आराम से आप लोग लिख रहे हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो आप लोग 696 पर हाई सर क्लास क्या लिखोगे, हाई सर क्लास 10th लिख करके भेज देना। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो चैनल का नाम दिख रहा है ना, चैनल का नाम टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम में जाके सर्च करना मिठुन स्टडी सेंटर, सेम टू सर्च करोगे ना तो 5000 स्टूडेंट उसमें जुड़ा होगा, तो ज्वाइन कर लेना आप भी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले इसका पीडीएफ मिलने वाला है। ठीक है, एंड साथ में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया, तो वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लेना, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव का आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड ऑल्सो भी जितना भी सब्जेक्ट है उसका आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आप लोग चैनल पर जाकर विजिट करना, सभी सब्जेक्ट का पेपर जो है ना करा दिया गया ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव का। तो मैं बस आप जो है ना इंग्लिश का सब्जेक्टिव लाऊंगा, उसके लिए भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।